सीएट का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024-25 में अच्छा रहा। मार्च तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही। एबिडेटा मार्जिन में कुछ नरमी दिखी। इसकी वजह कच्चे माल की कीमतों में उछाल है। चौथी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 14.6% रही, जबकि वॉल्यूम में 1% इजाफा हुआ। रिप्लेसमेंट सेगमेंट का प्रदर्शन अच्छा रहा। कमर्शियल व्हीकल्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। टू व्हीकल्स सेगमेंट की ग्रोथ भी अच्छी रही। सीएट को आईएएम बिजनेस से भी सपोर्ट मिला। तिमाही दर तिमाही आधार पर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन 2% ज्यादा रहा। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस एडजस्टमेंट का फायदा कंपनी को मिला है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता की वजह से विदेशी बिजनेस पर कुछ असर पड़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहने के बावजूद ईबीआईटीडीए मार्जिन 13% से घटकर 11.6% पर आ गया। इसमें नेचुरल रबर की बढ़ती कीमतों और क्रूड डेरिवेटिव का हाथ है। टीबीआर रिप्लेसमेंट में सीएट का मार्केट शेयर बढ़ा है। पीवी मार्केट शेयर में स्थिरता रही। क्रूड की कीमतों में नरमी दिखी है, लेकिन नेचुरल रबर की कीमत हाई बनी हुई है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 की पहली तिमाही में भी रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर बना रहेगा। दूसरी तिमाही में इससे कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि क्रूड आधारित इनपुट कॉस्ट में भी कमी आ सकती है। रिफाइंड प्रोडक्ट मिक्स और कीमतों में बढ़ोतरी से मार्जिन में रिकवरी आ सकती है। सीएट ने चौथी तिमाही में 2 वॉट और पीवी एसक्यू की कीमतें बढ़ाई। इससे इनपुट कॉस्ट के प्रेशर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली। कंपनी ने अपना ग्रॉस मार्जिन 37.5% से बढ़ाकर 40% करने का टारगेट तय कर दिया। इसके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में नरमी जरूरी है। सीएट को कैम्सो के ऑफ हाईवे टायर बिजनेस के अधिग्रहण का फायदा मिल सकता है। इंटीग्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेशन पूरा हो जाने की उम्मीद है। टायर मार्केट में डिमांड का आउटलुक बेहतर है। रूरल डिमांड शहरी इलाकों की डिमांड से 4.5% ज्यादा रह सकती है। कंपनी को 2 वॉट और फार्म टायर सेगमेंट से मदद मिलेगी। आगे ओईएम डिमांड में नरमी आ सकती है, लेकिन सीवी सेगमेंट में स्थिरता देखने को मिल सकती है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो लैटिन अमेरिका में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और मिडल ईस्ट में ग्रोथ में स्थिरता रहेगी। सीएट के शेयरों में FY27 के अनुमानित अर्निंग्स के 16.9 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। ऐसे में निवेशकों के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है। हालांकि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। 7 मई को कंपनी का शेयर 1.56% चढ़कर 3,631 रुपए पर बंद हुआ। बीते एक महीने में यह स्टॉक 36% चढ़ा। बीते एक साल में इसका रिटर्न करीब 55% रहा है।